हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट किया जाए। आज हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आगे का प्रोसेस यानी कि देखा जाएगा, हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर माइक्रोब्स का हमारे जीवन में क्या लाभदायक है, आखिर क्या उपयोगिता है। जैसा कि अगर देखा जाएगा, इसमें आपका ओवरव्यू देखा गया था, तो इसमें हम इंडस्ट्री आपका हाउस होल्ड इन माइक्रोब्स का क्या उपयोग है, यानी कि हम अपने घरेलू उत्पादों में माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था आखिर इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या क्या ऐसी कौन सी सूक्ष्म जीव होते हैं इंडस्ट्री लेवल पर हम इसको उपयोग में लाते हैं। तीसरा अगर देखा जाएगा तो हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, आखिर ये गंदे पानी जो होते हैं आखिर क्यों होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा सीवेज ट्रीटमेंट है। चौथा हमारा क्या था, बायोगैस था। पांचवा हमारा अगर देखा जाएगा तो बायो फर्टिलाइजर एजेंट है। और छठवा अगर देखा जाएगा तो हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है और आपका बायो फर्टिलाइजर। तो टोटल हमारा 6 टॉपिक है। इस चैप्टर में आपके 6 टॉपिक है। अगर इन 6 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर देते हैं तो आपका 7 नंबर जो है कंफर्म है, क्योंकि हर साल अगर देखा जाएगा 6 से 7 नंबर जो है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। तो हम लोग हाउस होल्ड में अगर देखा जाएगा माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में क्या क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जान गया थे। जैसे कि अगर देखा जाएगा तो दूध से दही बनाया जाता है। तो दूध से दही बनाने का जो काम होता है वो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो दूध से हमारा क्या बन जाता है, दही कन्वर्ट हो जाता है। और दही हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक आपका पदार्थ है, यानी कि अगर किसी के बॉडी में दूध की और डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा था, अगर हम दही खा लेते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए हमारा क्या है, अगर दूध नहीं लोग पचा पा रहे तो आप उनके बदले में उनको आप दही दे सकते हो। तो पहला टॉपिक ये था हमारा। दूसरा था कि हमारा ब्रेड कैसे बनता है। तो ब्रेड हमारे एक ईस्ट की वजह से बनता है, उस ईस्ट का नाम था सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। अगर हम कोई अनाज ले रहे हैं, अगर अनाज से कोई हम ब्रेड वगैरह बना रहे तो उसके अंदर अगर हम ईस्ट डाल दें जिसका नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, तो वो ईस्ट क्या कर सकता है, उसके अंदर फर्मेंट करके उसको किण्वित कराकर आने वाले समय में वो उसको ब्रेड में बना सकता है। ठीक है, तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी का उपयोग हम ईस्ट में करते हैं। तीसरा अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हम ब्रेड इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं। तो इडली डोसा जो बनती है वो हमारी बैक्टीरिया के वजह से बनती है, लेकिन हमारा जो ब्रेड बनता है वो ईस्ट की वजह से बनता है। तो जो हमारा इडली और डोसा है वो हमारा नेचुरल बैक्टीरिया जो होती है उसके वजह से क्या होता है, 72 से 48 घंटे में हमारा जो दाल और जो चावल का मिक्सचर होता है, बैटर जो होता है, उसके अंदर फर्मेंट की क्रिया हो जाती है, यानी कि फर्मेंटेशन के द्वारा वो अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाता है और उसके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जब किसी चीज को हम फर्मेंट कराते हैं तो उसके ऊपर जगह जगह पे छिद्र दिखाई देते हैं। जगह जगह पे छिद्र दिखाने का मतलब वो एक इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तभी उसके ऊपर छिद्र बन जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा होल होगा, ज्यादा बड़ी होल आपको दिखाई देती है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में यहाँ से CO2 जो है आपकी निकली है। तो माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर में अगर देखा जाएगा तो हमारा दही बन गया, हमारा ब्रेड बन गया, हमारा इडली बन गया, हमारा डोसा बन गया। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा तो हम चीज भी बनाते हैं। ठीक है ना, चीज का उपयोग जो है आपके ईस्ट की वजह से, आपके बैक्टीरिया की वजह से हम चीज बनाते हैं, जिसे रॉकफेट चीज कहते हैं। और आपका एक चीज थी आपकी जिसका नाम थोड़ा सा भूल रहा है, उस चीज का नाम था आपका प्रोपनीफेरम। आपका चीज का नाम है प्रोपनियोबैक्टीरियम सेरेमिनीज। प्रोपियोबैक्टीरियम सेरेमिनीज ये आपका एक चीज है। दूसरा जो है आपका रॉकफेट चीज है। ठीक है ना, इस चीज में फंगस लग जाती है और फंगस लग जाने के कारण क्या होता है, वो हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट। आखिर हम इंडस्ट्री लेवल पे सूक्ष्म जीवों का क्यों उपयोग है, आखिर कैसे उपयोग करते हैं। तो आइए दूसरा टॉपिक अगर देखा जाएगा तो ये हमारा चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। इस दूसरे टॉपिक का नाम है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री लेवल पे अगर देखा जाएगा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आखिर हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सूक्ष्म जीव की सहायता से। तो इंडस्ट्री में भी हम जो भी प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं वहां भी सूक्ष्म जीव की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि बिना सूक्ष्म जीव के हम इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट भी नहीं बना सकते। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका वाइन है, दारू है जिसे कहते हैं दारू। ठीक है ना, दारू एनसीईआरटी में उसको दारू इंडिकेट किया है। दूसरा अगर देखा जाएगा तो एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी हम आपका
इंडस्ट्री लेवल पे बनाई जा रही है। तीसरा अगर देखा जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो केमिकल्स है, बायो एक्टिव जो एसिड आपका एजेंट है, आपका एसिड है, आपका इंजाइम है, ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि इंडस्ट्री में हम बना रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट को। और ये सब को बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स की आवश्यकता पड़ती है। बिना माइक्रोब्स के, बिना सूक्ष्म जीव की ये सारी चीजें हम बना नहीं सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं, पहला अगर देखा जाएगा बच्चों तो हमारा क्या है, बेवरेज है। बेवरेज यानी कि पहला इसमें अगर देखा जाएगा क्या टॉपिक पढ़ना है, हमें दारू पढ़ना है। ठीक है, दारू को ही हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये फर्मेंटेड हमारा बेवरेज है, फर्मेंटेड बेवरेज है। बी बेवरेज है, BEVERAGES, फर्मेंटेज आपका बेवरेज पहला है। दूसरा अगर देखा जाएगा और हम क्या बना रहा है, तो दूसरा देखा जाएगा हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। एंटीबायोटिक्स ये सब क्या है, ये प्रतिजैविक औषधियां हैं, प्रतिजैविक औषधियां हैं, औषधियां, ये प्रतिजैविक औषधियां हैं। तीसरा अगर देखा जाएगा तो हम क्या बना रहा है इंडस्ट्रियों में, इंडस्ट्री में अगर देखा जाएगा तो हम केमिकल बनाते हैं। केमिकल भी बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स चाहिए। दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चों तो बायो एक्टिव एजेंट भी बना रहा है, बायो एक्टिव एजेंट भी बना रहे हैं। तीसरा अगर देखा जाएगा तो हम एसिड भी बना रहे हैं। और चौथा अगर देखा जाएगा तो हम एंजाइम्स भी बना रहे हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में बड़े बड़े जो औद्योगिक कारखाने वगैरह हैं वहाँ पे हम ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो ये तीन चीजों का नाम याद रख लेगा। पहला दारू जिसे हम फर्मेंटेड बेवरेज कहते हैं, ये सारी हमारे पेय पदार्थ है, पीने वाली चीज है। एंटीबायोटिक से प्रतिजैविक औषधियां बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, बायो एक्टिव एजेंट बना रहे हैं, एसिड्स बना रहे हैं, आपका देखा जाएगा तो एंजाइम बना रहे हैं। चलिए पहला अगर देखा जाएगा तो हम दारू कैसे बनाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, दारू कैसे बनाई जाती है आइए देखा जाए। चलो बच्चों देखा जाए, तो ये तीन टॉपिक है, इस तीनों टॉपिक को आप अच्छे से तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। यही तीन टॉपिक है आपका। चलिए आइए देखा जाए, ये तीन टॉपिक, इन तीन टॉपिक में अगर देखा जाए बच्चों तो हमारा जो क्या है, पहला टॉपिक जो है हमारा दारू है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फर्मेंटेड बेवरेज है, BEVERAGES बेवरेज। ठीक है ना, ये हमारा एल्कोहल या पेय पदार्थ है। क्या है, एल्कोहली, एल्कोहली पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब जो है पीने वाली चीजें। ठीक है ना, एल्कोहली पेय पदार्थ है हमारा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको हम वीट से बना सकते हैं, वीट माने गेहूं से बना सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, ग्रेप्स से बनाते हैं, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। इसको बना सकते हैं तो बार्ले से बना सकते हैं, बार्ले का मतलब होता है जौ। इन तीनों चीजों से क्या करते हैं बच्चों, हम अपने दारू को बना सकते हैं। आखिर कैसे आप गेहूं से भी बना सकते हैं दारू, आप वीट से भी बना सकते हैं। वीट मतलब वही गेहूं, आप ग्रेप्स बना सकते हैं, आप बार्ले से, बार्ले का मतलब होता है जो, आप इन तीनों चीजों से दारू बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इन तीनों के अंदर होता है हमारा ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों, हमारा इसके अंदर होता है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के अंदर अगर हम ईस्ट डाल दे, क्या डाल दे, ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है कवक। ठीक है, अब कौन सा कवक है, सैकरोमाइसीन, सैकरोमाइसीन। कौन सा कवक है आपका बच्चों, सैकरो, सैकरोमाइसीन, HO, सैकरोमाइसीन सेरेबेसी, सैकरोमाइसीन सेरेबेसी। ठीक है, सैकरोमाइसीन सेरेबेसी। अगर इसके अंदर सैकरोमाइसीन सेरेबेसी अगर ईस्ट डाल दिया जाए तो जानते हो ये क्या करेगा, ये हमारा इसके अंदर फर्मेंट कर देगा। क्या कर देगा, फर्मेंट कर देगा। ठीक है ना, फर्मेंट कर देगा, फर्मेंट कर देगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से क्या होगा, हमारी फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाएगी तो एथिल अल्कोहल बनेगा, और साथ में इसके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होगा। क्या बनेगा बच्चों, हमारा एथिल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH। और प्लस क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस हमारा बनेगा। क्योंकि जब हम इसे
इन सारी चीजों से, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या कर देगा बच्चों, तोड़ देगा, पायरुविक एसिड में तोड़ेगा, फिर पायरुविक से फर्मेंट हो जाएगा, और फर्मेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर एथिल अल्कोहल जो है शराब बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा इसके बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनेगी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जो आपका जो शराब बनेगी, इसकी जो मात्रा होनी चाहिए बच्चों, वो 13% एल्कोहल ही बना पाए। कितना परसेंट एल्कोहल बनाएगा, 13% एल्कोहल ही बना पाता है, एल्कोहल ही बना पाता है, इससे ज्यादा ये एल्कोहल नहीं बना पाता है। ठीक है, अगर मान लो हम बैक्टीरिया है, ग्लूकोज खा रहे हैं, शराब बना रहे, ग्लूकोज खा रहे, शराब बना रहे, ग्लूकोज खा रहे, शराब, तो कितना हम बनाएंगे भाई जी, कितना हम खाएं, क्योंकि ज्यादा अगर लेवल मात्रा में अगर हम बढ़ाने लगे तो हम मर भी सकते हैं। तो ईस्ट यही होता है, ईस्ट के साथ भी अगर ईस्ट के आसपास अराउंड अगर 13% से ज्यादा एल्कोहल बनने लगे तो वो टॉक्सिस हो जाता है, उसके लिए वो जहर साबित हो जाता है, और वो हमारा ईस्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ईस्ट यहाँ पे 13% से ज्यादा एल्कोहल नहीं बना पाता है। एनसीईआरटी में आपका इंडिकेट किया है बच्चों, 8 से अगर देखा जाएगा 15% आपका एल्कोहल जो है हमारी ईस्ट जो है आपकी बना पाती, इससे ज्यादा जो है हमारा एल्कोहल बन नहीं पाता, यानी कि 8 से 15% ही ज्यादा होता है, टॉक्सिक होता है, इससे ज्यादा आपका नहीं बन सकता है। ठीक है ना, यानी कि अगर देखा 13% एल्कोहल होने लगती है तो आपको बताएगा, जिसकी वजह से हमारी ईस्ट क्या होती है बच्चों, मर जाती है। तो इसमें आप याद रखिएगा, ये जो एल्कोहल बनेगा वो 13% से 13% तक ही बन पाएगा, इससे ज्यादा आपका एल्कोहल नहीं बन पाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में ये इंडिकेट किया है 8 से 15%। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में जो लिखी गई बात है आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चों, हमारा कुछ जो वाइन जो आपका ये जो हमारा दारू फर्मेंटेड बेवरेज है, ये आपका एक डिस्टिल भी होता है, एक आपका नॉन डिस्टिल भी होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी के अंदर 13% से ज्यादा एल्कोहल अगर बनने लगेगा तो हमारा वो अगर देखा जाएगा तो वो हमारा अनडिस्टिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिस्टिल्ड हो जाएगा। अनडिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 13% से शराब की मात्रा कम हो गई, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर देखा जाएगा एल्कोहल की अगर मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, यानी कि 13% से ज्यादा, तो उनको पसंद आती है। या कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 13% से अल्कोहल की मात्रा कम हो तो उसे पीना चाहते हैं। तो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्कोहल की मात्रा अगर 13% से ज्यादा ज्यादा रहेगी तो उनको पीना अच्छा लगेगा, और कोई कोई लोग ऐसे हैं जिनको 13% से आपका कम चाहिए होता है। तो 13% से कम अगर एल्कोहल की मात्रा है वो किसके अंदर पाई जाएगी, तो वो आपका देखा जाएगा, दो एग्जाम्पल है आपका, एक है हमारा बियर और दूसरा क्या है बच्चों, वाइन। इसमें जो है 13% से क्या होता है बच्चों, हमारा एल्कोहल की मात्रा जो है कम होती है। तो 13% एल्कोहल की मात्रा अगर इसके अंदर कम है बियर वाइन के अंदर, तो बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। तो ये हमारा अनडिस्टिल्ड में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों, अनडिस्टिल्ड में आएगा, ये हमारा अनडिस्टिल्ड में आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर डिस्टिल्ड में अगर देखा जाएगा, अगर डिस्टिल्ड में अगर देखा जाएगा तो हमारा क्या होता है, 13% से एल्कोहल की मात्रा क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है। अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो हमारा हो जाएगा विस्की हो जाएगा, हमारा ब्रांडी हो जाएगा। ठीक है, विस्की है, ब्रांडी है, और हमारा क्या है, रम है। ये तीन चीज ऐसे हैं जिनमें क्या है बच्चों, एल्कोहल की मात्रा आपकी 13% से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको अल्कोहल की मात्रा अगर ज्यादा चाहिए, ठीक है, उनको नशा लाने के लिए, तो ये इन तीनों चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये तीन चीज आप याद रखेंगे, तीनों में से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि दारू बनाने के लिए कौन सी ईस्ट चाहिए। तो दारू बनाने के लिए आपको सैक्रोमाइसिस सेरेरेसी चाहिए। इसमें होता क्या है, तो ये ग्लूकोज को फर्मेंट कर देता है और एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बदल देता है, और ये 13% से ज्यादा एल्कोहल बना नहीं पाता है। ईस्ट अगर बन जाएगा तो उसके अराउंड टॉक्सिक हो जाएगी, जिससे हमारी ईस्ट मर जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाएगा कौन कौन से ऐसे वाइन बन सकते हैं जिसमें 13% से अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, तो बियर वाइन जो है 13% से कम होती है, इनके अंदर एल्कोहल की मात्रा। विस्की ब्रांडी रम जो है इसके अंदर एल्कोहल की जो मात्रा होती है आपकी 13% से आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए आय अगला टॉपिक जो है बच्चों हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स है। क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं, क्या है एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का मतलब जानते हैं ना, प्रतिजैविक औषधियाँ। देखो बच्चों, एंटी का मतलब होता है ना एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटी का मतलब होता है लाइफ और बायोटिक्स का मतलब होता है उसको खत्म करना, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन आते हैं उनको क्या करता है, वो खत्म करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। दूसरा टॉपिक है हमारा एंटी बायोटिक्स, इसे कहते हैं प्रतिजैविक, प्रतिजैविक औषधियाँ, क्या कहते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे पैथोजन जो है एंटर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा है तो बैक्टीरिया एंटर करती है, वायरस एंटर कर जाता है, यहाँ तक कि फंगस एंटर कर जाते हैं। ये सब बाहरी पैथोजन है। जब हमारे बॉडी में अटैक करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ना पड़ता है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो भी जाती है। अगर बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर विषाणु इंटर करता है, कोई वायरस इंटर करता है तो वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर कोई फंगस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तो हमें फंगल इन्फेक्शन होता है। तो कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी में एंटर करती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी से लड़ना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को, बीमारियों से दूर रखने के लिए हम प्रतिजैविक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करती है, बच्चे हमें दवाई देती है। अगर हमें बुखार हुआ है तो बुखार की दवाई देती है। लेकिन बुखार के साथ अगर देखा जाएगा हमारे बॉडी में अगर हमारा वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बॉडी में क्या होती है बच्चों, बहुत सारी बैक्टीरिया हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सही तरीके से काम नहीं करता है, हम बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी कार्य करने में हम आसानी होते हैं। तो तुरंत डॉक्टर क्या करता है, हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हमारे बॉडी में एंटर की गई हैं पैथोजन, उसके खिलाफ वो बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करती है और उनको ख़त्म करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर से हम दवाइयाँ लेते हैं जिसका नाम क्या है, एंटीबायोटिक। और जब एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो एंटर की गई हैं सब पैथोजन हमारे ब्लड के रास्ते से या हमारे नाक के रास्ते से, उनको क्या कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। तो उनको मारने का काम, उनको ख़त्म करने का काम किसका है बच्चों, हमारे एंटीबायोटिक्स का है। और हमारा जो वायरल फीवर वगैरह होता है 2 से 3 दिन के अंदर रहता है और बिल्कुल क्या हो जाता है, हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो आइए देखा जाएगा इंडस्ट्री में, यानी कि अगर देखा जाएगा बड़े बड़े जो इंडस्ट्री लेवल, उसमें कौन कौन से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाती हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा एक दवाई का नाम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, REPTOKINASE, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है बच्चों, एक प्रकार की हमारी क्या है, दवाई है। इसे हम क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉट बस्टर के नाम से जाना जाता है। क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर का मतलब क्या होता है, ये स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलती है। किससे मिलती है, ये ये क्लॉट बस्टर क्या है अभी आपको बताया जा रहा है। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलती है, ये आप क्या देखा जाएगा बैक्टीरिया का नाम है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, STREPTOKINASE, स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से मिलती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से मिलती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से क्या मिलती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का दवाई मिलती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर वो सबसे पहले अगर हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर क्या करती है, सबसे पहले उसको ये दवाई इंजेक्शन में भर कर देती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि ये जो दवाई है वो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को ही दी जाती है, अन्यथा किसी को भी नहीं दी जाती है, ठीक है। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या होता है कि जो हमारा दिल है ना, जो हमारा दिल है बच्चों, यहाँ पे हमारी एक धमनी होती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, ARTER। कोरोनरी आर्टरी में अगर कहीं ब्लॉकेज वगैरह हो गया है, जिस इंसान को हार्ट अटैक आया है, अगर उसके कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज वगैरह हो गया तो इस ब्लॉकेज को रिमूव करने का जो काम है, इसको हटाने का जो काम है, वो किसका है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का है। जिसके क्या होता है, जिसके हटने से हमारा जो दिल का धड़कन है या जो दिल हमारा धड़क रहा है उसकी जो गति है वो नॉर्मल होती है। अगर देखा जाए बच्चों, हमारा जो हार्ट अटैक वो होता क्यों है,
हार्ट अटैक हमारे इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारा ब्लड का सप्लाई हमारे हार्ट के अंदर नहीं हो पाता। मेन यही रीजन है, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होता है, ब्लड का सप्लाई नॉर्मल तरीके से हो रहा है, सप्लाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के अंदर ब्लड का सप्लाई है हार्ट के अंदर, ठीक है ना, और कहीं नहीं, हार्ट के अंदर अगर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा, अगर ब्लड को बहने में, फ्लो होने में हार्ट के कहीं कोई दिक्कत हुई तो उस जगह पे दर्द होता है और आने वाले समय वो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये इसी से ही हमारा क्या होता है बच्चों, हार्ट अटैक होता है। तो यहाँ पे अपना नाम याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो दवाई है वो अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उस कंडीशन में ये दी जाती है ताकि वो इससे थोड़ा सा वो बेटर रिलीफ करे, या मतलब उससे थोड़ा सा बेटर रिलीफ हो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये उसी पेशेंट को दी जाती है। ठीक है ना, तभी इसका नाम याद रखिएगा। और एक हमारी जो दवाई, ये पहली दवाई है जो हमारी कहाँ बनाई, इंडस्ट्री लेवल पे बनाई जा रही है, एंटीबायोटिक्स है जो हार्ट अटैक वाले व्यक्तियों को दी जा रही है। दूसरा अगर देखा जाएगा जो दवाई है हमारी इम्यूनोसप्रेंस है, इम्यूनो इम्यूनो सप्रेस्ड है, SUPPRESSANT, इम्यूनोसप्रेंट। ये दवाई जो है हमारी ना साइक्लोस्पोरेनिन ए है। ठीक है, ये ह्यूमन सेपरेशन का काम करता है। वो कौन सी दवाई है हमारी, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए है, दवाई का नाम साइक्लोस्पोरिन ए है। ठीक है ना, ये अगर देखा जाएगा तो हमारे टी लिम्फोसाइट से मिलती है। देखो बच्चों, अगर ये देखा जाएगा तो ये ट्राइकोडर्मा पोलीफंगस स्पोरम, ये ट्राइकोडर्मा पोली, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, SPORUM, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। ये एक फंगस है। क्या है बच्चों, ये फंगस है, ये एक फंगस है, ये एक फंगस है, ये मिलती है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ये जो है ये ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम नाम की एक फंगस से मिलती है। ठीक है, ये जानते हो क्या करते हैं, इम्यूनोसेपरेंट का मतलब क्या है। देखो, जब हमारे अंदर किसी की, जो सपोज मान लो किडनी किसी की खराब हो गई है, मदन लाल की मान लो खराब, तो अगर मदन लाल की अगर किडनी खराब हो गई है तो वो मदन लाल क्या करेगा, दूसरी किडनी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, दूसरी किडनी लगाएगा। तो जब क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई चीज जब एंटर करती है तो हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज कर जाता है, पहचान जाता है कि ये बाहर से कोई चीज आई है। ठीक है, और तुरंत उसे इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि उसे मनाही कर देता है क्योंकि वो बॉडी में फिट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे यूरिन सेपरेशन का काम वही है। अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो दूसरे की किडनी लगाई जाती है। तो दूसरे की जब किडनी हमारे बॉडी में लगती है तो हमारा बॉडी जो है वो उसके खिलाफ जो है एंटीजन प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि ये जान रहा है कि ये बाहर से कोई चीज हमारे अंदर आ रही है और उसके खिलाफ एंटीजन प्रोड्यूस करता है। और एंटीजन प्रोड्यूस करने का मतलब उसको खत्म करने का पूरी कोशिश करता है। तो हमारा क्या होता है कि बॉडी उसको उसको खत्म ना करे, यानी कि एंटीजन प्रोड्यूस ना करे, उसके बदले में ये दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दवाई देती है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन जब ए दी जाएगी तो हमारा बॉडी ह्यूमन सेपरेशन का काम करेगी। ह्यूमन सेपरेशन का मतलब एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा और हमारा बॉडी समझेगा कि ये हमारे बॉडी का ही कोई हिस्सा है। ठीक है, और आराम से क्या होगा, हमारा किडनी जो है हमारे अंदर अच्छे तरीके से लग जाएगा, मतलब वो एक तरह से भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बॉडी उसके खिलाफ एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और जब एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो मतलब समझेगा यही ना कि वो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और आराम से आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इम्यूनो सेपरेशन का काम करता है। जो दवाई का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये एक फंगस से प्राप्त की गई है जिस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। तो ये पूछता है, इसका नाम याद रखिएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है ना, साइक्लोस्पोरिन ए का आप नाम अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, और तीसरा अगर देखा जाए बच्चों, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। तीसरा क्या होता है, हमारे एंटीबायोटिक्स एक ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो हम अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हम एक एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है, लिखिएगा, जिसका नाम है मोनेस्कस परपोरस। तीसरा क्या नाम है, मोनेस्कस, MONASCUS, मोनेस्कस परप्यूरस, PURPUREUS, PUR PURPUREUS। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरस। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरस क्या करता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है।
किसको बच्चों? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, लोअरिंग, WERIN, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल यानी कि हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, ये कम कर देता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गया हमारा इंडस्ट्री लेवल पे, यानी कि हम क्या करते हैं बच्चों, माइक्रोब्स का इंडस्ट्री लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोब्स का कहाँ का उपयोग करते हैं, हम दारू बनाते हैं, दूसरा हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और तीसरा क्या है बच्चों, हम केमिकल बना रहे हैं, हम एंजाइम बना रहे हैं, हम एसिड बना रहे हैं। तो 2 टॉपिक हमारा इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है, इस दूसरे टॉपिक का 2 टॉपिक खत्म हो गया। एक हमारा दारू बनाया कैसे जाता है वो खत्म हुआ, दूसरा हमारा एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती है वो खत्म हो गया। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इस चैप्टर के जो दूसरा टॉपिक है, उस दूसरा टॉपिक का तीसरा टॉपिक, ठीक है ना, क्या है उसको पढ़ते हैं। तो तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों, तो तीसरा टॉपिक है हम केमिकल एंजाइम वगैरह कैसे बनाते हैं। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए तीसरा देखा जाएगा, तो तीसरा क्या है बच्चों, और एक इसका खोज भी याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स की खोज कौन की थी, तो एंटीबायोटिक्स का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है ना, याद रखना। एंटीबायोटिक्स की खोज है, इसको नोट में आप याद, ये एंटीबायोटिक्स का ही एक टॉपिक है, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। वो कौन सी एंटीबायोटिक्स थी आपकी, पेनिसिलिन। एंटी एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स में कौन था बच्चों, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स में किसकी खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन है, CALIN, ठीक है ना, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक था ना, वो कुछ बैक्टीरिया के कॉलोनी को उगा रहा था, ठीक है। जब बैक्टीरिया का कॉलोनी, एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान में रखिएगा। ये अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था, ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहा था और उसको उगा रहा था, ठीक है ना, स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया के कॉलोनी को उगा रहा था। क्या हुआ कि कोई इसको काम आ गया होगा, तो उसने क्या किया, ये बैक्टीरिया को जो उगा रहा था, स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया को उगा रहा था दिस पेट्रोडिस में, उसने उसको रात भर वैसे ही छोड़कर वो चला गया। अगले दिन जब सुबह आया तो देखा कि उस पेट्रोडिस के ऊपर से फंगस उग गया है, और जब फंगस जहाँ पे उस उग रहा है वहां पे दूर दूर तक बैक्टीरिया का कोई नामो निशान नहीं था, काफी दूर दूर तक आपके बैक्टीरिया 1 2 4 पाए गए, ठीक है। तो पता क्या चला कि क्या हो रहा था, देखा ऐसा गया कि वो जो फंगस उग रहा था, वो फंगस अपने अंदर से कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, और वो केमिकल प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा था कि उसके आसपास की जो बैक्टीरिया थी वो मर रही थी और काफी दूर भाग रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि वो फंगस ने अपने अंदर से जो केमिकल प्रोड्यूस किया है, वो क्या है, वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स थी, वो उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को थोड़ी ना पता था कि हम एंटीबायोटिक्स की खोज कर रहे हैं, वो ऐसे स्टडी करते करते ये ऐसी चीजें उसके साथ हो गई। लेकिन जो चीजें हुई है उसकी खोज जो करता है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ये पता नहीं था कि हमने इतनी बड़ी खोज कर दी, उसको ये नहीं पता था। उसी समय क्या हो रहा था बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें बहुत सारे जो सैनिक थे वो मर रहे थे, किसी का हाथ कट गया था, किसी का पैर कट गया था, किसी को काफी गहरा जख्म हो गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि ये जो 2 वैज्ञानिक थे, नाम याद रखिएगा, फ्लोरे और चेन। कौन से थे बच्चों, 2 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, फ्लोरे और चेन, फ्लोरे और चेन, FLOREY, फ्लोरे और चेन, ये 2 वैज्ञानिक थे। और ये कब की बात है, सन ये 1945 की बात है, यानी कि इससे 2 साल के बाद हमारा देश जो था आजाद हुआ था। तो ये फ्लोरे और चेन नाम के वैज्ञानिक क्या थे, इन्होंने सोचा कि ये फंगस कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों ना हम इस केमिकल को
ले ले और ये जो बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर रहा है। और इस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, क्यों नहीं जितने सारे सैनिक वगैरह घायल हुए उनको दे दिया जाए। ठीक है, तो ये हुआ भी वही। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो फंगस हमारा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, उस केमिकल को लिए और जितने सारे सैनिक थे जो युद्ध में गहरी जख्म से जो एकदम ग्रसित थे, उनको क्या कर दिया बच्चों, दे दिया। जब दे दिया तो कुछ दिनों के बाद देखा क्या कि जितने सारे सैनिक थे उनके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन था वो काफी जल्दी से क्या हो रहा था, रिकवरी हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ था, वो एंटीबायोटिक्स ही ऐसी दवाई थी जो क्या हो रही थी, इस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ रही थी और लोगों को सहायता दे रही थी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था, वो एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। लेकिन ये फ्लोरे और चेन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, ये एंटीबायोटिक्स को दुनिया के सामने लाया था और दुनिया के सामने इस चीज को बताया था कि ये इतनी बड़ी चीज है कि हम आने वाले समय में इससे हम खतरनाक से खतरनाक बीमारी से हम बच सकते हैं। ये इतना बड़ा एंटीबायोटिक यानी कि इतनी बड़ी ये औषधि है। ठीक है, तो दुनिया के सामने लाने वाला ये वैज्ञानिक थे, वो अलग थे, फ्लोरा और चेन थे जो दुनिया के सामने इस चीज को लेकर आए। लेकिन खोज करता कौन था, हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आने वाले समय में अगर देखा जाएगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्लोरे और चेन को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। किससे, सबसे बड़ा जो प्राइज होता है कौन होता है बच्चों, नोबेल प्राइज होता है, जो हमारे जैव विज्ञान की कैटेगरी के अंदर वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार से, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ आप हमेशा ये भी याद रखेंगे, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही हम एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ को देते हैं। वायरल इन्फेक्शन में आप दवाइयाँ नहीं देते, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आपका अगर देखा जाएगा, ये जो आपका साल्मोनेला, आपका टाइफी है या लेप्रोक्सी है, ये जो आपकी निमोनिया वगैरह हो रही है बच्चों को, ये सब बैक्टीरिया की वजह से हो। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही हम एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ को देते हैं, अन्य कहीं भी हम एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ को नहीं देते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अलग से टॉपिक था एंटीबायोटिक्स के बारे में, आप याद रखिएगा। ये पूछता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का होता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, या पेनिसिलिन की खोज करता कौन है, तो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, याद रखिएगा पेनिसिलिन यही हमारी एक दवाई है, प्रतिजैविक औषधि दवाई है जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था फंगस। और फ्लोरेचिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आने वाले समय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखा जाए तो हमारा क्या है बच्चों, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ एसिड्स हैं जो इंडस्ट्री लेवल पे बनाई जा रही है। आखिर कौन कौन सी चीजें हैं, आइए जानते हैं। चलिए देखा जाए, चलिए पहला अगर देखा जाएगा केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव एजेंट। दूसरा जो टॉपिक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का तीसरा टॉपिक है। क्योंकि पहला टॉपिक क्या था बच्चों, हमने पहला क्या बनाया था, हमने पहला दारू बनाने की क्रिया सीखी थी। दूसरा क्या था, हमने एंटीबायोटिक्स बनाई है। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या चीजें हम बनाए हैं वो भी अभी हम लोग तुरंत देखे। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों, केमिकल है। केमिकल भी हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंजाइम भी बनाते हैं, एंजाइम्स में, और क्या बनाते हैं, एसिड्स भी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, एंड अदर केमिकल, एंड अदर केमिकल एजेंट भी बनाते हैं। वो कौन कौन से अदर केमिकल एजेंट है, आइए जानते हैं। ठीक है ना, अदर केमिकल एजेंट कौन कौन सा है, चलिए देखा जाए। पहले अगर देखा जाए बच्चों तो हम एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका पहला है एसिड। ठीक है ना, एसिड बनाना हम सीखेंगे, एसिड, ACID, एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, एसिड्स में हम क्या क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं। ये PYQ से ज्यादा आता है, PYQ क्वेश्चन आता है, कौन सा एसिड बनाते हैं हम सिट्रिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड बनाते किससे हैं, एस्परजिलस नाइजर से बनाते हैं, एस्परजिलस, GILL, एस्परजिलस नाइजर से बनाता है, NIGER। ठीक है, ये क्या है, हमारा फंगस है। क्या है बच्चों, हमारा ये फंगस है। नाम याद रखिएगा। तो ये पूछता है कि सिट्रिक एसिड कैसे बनाई जाती है, तो ये एस्परजिलस नाइजर से बनाई जाती है, जो क्या है, एक प्रकार की आपकी फंगस है, यानी कि कवक से बनाई जाती है। दूसरी हम क्या बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, तो एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये हम एसिडोबैक्टर एसिटाइल से बनाते हैं, एसिटो
बैक्टर एसेटाई, ये स्पेलिंग है ACETI, एसेटाई बैक्टर, BACTER। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा बैक्टीरिया है। ये तीसरा हो गया हमारा, पहला हो गया। और ये हमारा क्या है बच्चों, एसिड में ये पहला, ये दूसरा। अब हम तीसरा देखें क्या बनाते हैं। तो एसिड, एसिटिक एसिड किससे बनाते हैं? तो एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टर, जो एक प्रकार की क्या है बच्चों हमारी बैक्टीरिया है। ये एसिटाई, यहीं पे लिख देते हैं एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या है बच्चों हमारी एक प्रकार की बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से बनाई जाती है, इसको फंगस से बनाया जाता है। और तीसरा कौन सा एसिड बनाते हैं हम? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड कैसे बनाते हैं हम? लैक्टोबैसिलस से बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से बनाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम सुना है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। इस लैक्टोबैसिलस एसिड निकालते हैं, जिसके वजह से ये हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है, जो हमारा क्या करती है, दूध को दही में बदल देती है। तो यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, जो अपने अंदर क्या करती हैं, लैक्टिक एसिड निकालती हैं, जिससे हमारा दूध दही में बदल जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरिया ही है। लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है, जो दूध को दही में बदल देती है। और चौथा अगर देखा जाएगा तो ब्यूटारिक एसिड है। ब्यू BUTYRIC, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है ना, ब्यूटारिक एसिड कौन है? तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, क्लोस्ट्रीडियम, STRIDIU ब्यूटालिकम, BUTYLICUM, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, हमारा बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है, इसको हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया से बनाई जाती है। तो सुनो, इसमें ये तीन चीज जो है ना बैक्टीरिया से बनाते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और ये वाला जो है हम फंगस से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड स्पैरेजिलस फंगस से बनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला है, PYQ क्वेश्चन देता है। चलिए अगला देखा जाए, एंजाइम। इसका केमिकल एंजाइम, ये हमारा एसिड हो गया, यही एसिड है चारों, इस चारों का पढ़ लीजिएगा, ये PYQ में देता है। इन चारों एसिड्स के अलावा और कोई एसिड नहीं है आपके NCERT में। ठीक है, ये इंडस्ट्री लेवल पर इसको बनाई जाती है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको मिटाया जा रहा है। चलिए अगला क्या है हमारा, देखते हैं एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम है जो हमारे इंडस्ट्री लेवल पे बनाई जा रही है? कहाँ बनाई जा रही है? इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम है, चलिए देखा जाए एंजाइम कौन कौन सा है बनाया जाए। एंजाइम कौन कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले एंजाइम अगर देखा जाएगा तो लाइपेज। ठीक है ना, लाइपेज एक एंजाइम है। ये कहाँ होती है? डिटर्जेंट में होती है, डिटर्जेंट में होती है। डिटर्जेंट जानते हैं ना, डिटर्जेंट का मतलब वही हमारा सर्फ वगैरह। कुछ कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। ये लाइपेज एंजाइम जानते हैं क्या करता है? जब हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं या कहीं घर पे खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना खाते खाते क्या होता है कि भोजन का कुछ हिस्सा हमारे बॉडी पे, मतलब हमारे कपड़े पे गिर जाता है। तो जब कपड़े पे गिरता है तो वो जगह हमारा पीला हो जाता है। नहीं कहते खाना खाते समय वो जगह पे भोजन गिर गया तो वो पीला होगा। तो पीलापन जो चीज होता है ना, पीलापन जो लिपिड में होता है तेल, उस तेल को छुड़ाने के लिए लाइपेज चाहिए। जब तक लाइपेज नहीं रहेगा वो आयली चीज हमारे कपड़े से रिमूव नहीं होगी। अब वो किसके अंदर होती है? वो डिटर्जेंट के अंदर अंदर होते हैं। कुछ कुछ डिटर्जेंट वगैरह होते हैं जिसके अंदर लाइपेज होता है। जैसे नहीं अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं आला, सफेद कपड़े के ऊपर अगर कोई चीज गिर जाती है तो उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो उसके अंदर लाइपेज होता है, लाइपेज ही उसको गायब करता है। ठीक है ना, दूसरा क्या है बच्चों? पैक्टिनेज, पैक्टिनेज। और एक और है हमारा प्रोटीएज। पैक्टिनेज है और हमारा क्या है?
प्रोटीएज है। पैक्टिनेज और प्रोटीएज का इस्तेमाल अगर देखा जाएगा इन पैक्ड जूस, PACKED JUICE, पैक्ड जूस को पैक्ट करने के लिए किया जाता है। देखो पैक्टिनेज देखा जाएगा ना, जब जूस वगैरह तैयार की जाती है तो छिलका उलका कुछ आ जाता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं ना छिलके के, मतलब कुछ कुछ सेल्स होते हैं छोटा छोटा दाने दाने जैसा ऐसा सेल्स कुछ आपस में चिपके होते हैं, सेल्स को चिपके मत उनको रिमूव करने के लिए, माने उनको आपस में छुड़ाने के लिए ये पैक्टिनेज डाला जाता है, ठीक है ना, ताकि वो आपस में चिपके ना रहे। और क्या प्रोटीएज डाला इसलिए जाता है ताकि उस जूस के अंदर कहीं कोई गांठ ना मिले, कहीं कोई लम्स ना मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे जूस वगैरह मिलते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हम जूस पीते हैं तो क्या उसमें कहीं गांठ वगैरह दिखाई देती है, क्या कोई छिलका वगैरह आता है? नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर जब हम इंडस्ट्री में ये सारी जब चीजें बनाते हैं तो पैक्टिनेज डाल देते हैं और प्रोटीएज डाल देते हैं ताकि उस जूस के अंदर कोई गांठ ना हो, कोई लम्स ना हो। तो इसका नाम याद रखिएगा, पैक्टिनेज प्रोटीएज। जब जूस पैक होता है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, आप इसका नाम अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दो चीज हो गया, एक एसिड हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों हमारा एंजाइम हो गया, ठीक है। और बायो एक्टिव एजेंट में अगर देखा जाएगा आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, अगला क्या था हमारा बायो एक्टिव एजेंट, ध्यान से समझो बच्चों। बायो एक्टिव एजेंट अभी कुछ समय पहले बताया गया था जब आपको पेनिसिलिन बता रहे थे नोट में। तो पेनिसिलिन हमारा अगर देखा जाएगा वो हमारा इंडस्ट्री लेवल का था, उसको पहले बता दिए, ठीक है ना। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में याद रखें तो ये हमारा है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में अभी आपको कुछ समय पहले आपको बता नहीं रहा था जब एंटीबायोटिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपका अगला वो टॉपिक था, वो कौन सा था आपका क्लोस्ट्रीडिएटेड, वो बताया गया था ना स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है ना, क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया था। साइक्लोस्पोरम, क्या नाम था बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज, TREPTOKINAS। अभी बोला गया था ना कुछ समय पहले बताया था, इसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उस समय ये क्या नाम है दवाई जो है दी जाती है, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, ये आपका बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में आएगा, ठीक है ना। और कौन कौन सा आएगा इसमें बच्चों, एक आपका आएगा ना, दूसरा आपको बताया गया था इम्यूनो सेपरेशन का काम करता है, मतलब अगर बॉडी में किडनी लग रही है तो किडनी जब लगती है दूसरे की तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ कुछ एंटीजन प्रोड्यूस करता है। तो वो दूसरा था हमारा, कौन सा था अभी कुछ समय पहले बताया है, उसको आप पहले याद कर लीजिएगा, अभी हम बता दे रहे हैं। हाँ, कौन सा था हमारा इम्यूनो सेपरेसिव, IMMUNOSUPPRESSIV, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन सा है हमारा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन है, साइक्लोस्पोरम ए, CYCLO, साइक्लोस्पोरम SPOREM, साइक्लोस्पोरम ए, ठीक है ना, साइक्लोस्पोरम ए, ये दवाई बनाई जाती है, ठीक है। ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का काम करता है। तीसरा बच्चों स्टैटिन बनाई जाती है, ठीक है, स्टैटिन बनाई जाती है। ये स्टैटिन क्या करती है, ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती है, लो करती है। अभी आपको कुछ समय पहले बताया गया था ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LOWERI, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग को क्या करता है बच्चों, कम कर देता है। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, आप उसी में इसको याद कर लेंगे, भूलिएगा नहीं, आप उसी को इसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है, ये जो हम पढ़ा रहे थे ना स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में जब आपको बेवरेज वगैरह जब पढ़ाया है, दारू वगैरह पढ़ा रहे थे, तो दारू वगैरह पढ़ाने के तुरंत बाद हमने इसको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ाया था। तो आप दारू बनाने के बाद तुरंत आप एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, फिर एंटीबायोटिक्स के बाद आप एसिड पढ़ेंगे, फिर आप एंजाइम पढ़ेंगे, फिर आपका ये आपका क्या था, अगला टॉपिक जो था हमारा ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स था, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है और कुछ नहीं है, नोट डाउन कर लो इसको भी, अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का अगर देखा जाए बच्चों, तो 2 टॉपिक हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया। 3 टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कौन कौन सा खत्म हो गया बच्चों? 3 टॉपिक हमारा खत्म हो गया। पहला खत्म हो गया हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, सो हमारी जैविक मतलब घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। दूसरा अगर देखा जाएगा तो इंडस्ट्री लेवल पे क्या क्या बता है, इंडस्ट्री लेवल पर हमने दारू बनाया सीखना है, हमने एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाया, पेनिसिलिन वगैरह बनाई गई थी। दूसरा क्या था, तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा अगर देखा जाएगा तो ये केमिकल बनाया जाता है, एंजाइम बनाया जाता है, एसिड बनाया जाता है। तो एंजाइम आपका लाइपेज, प्रोटीएज, पैक्टीडेज बताया है, एसिड भी आपका बताया गया, और आपका अदर केमिकल एजेंट जो है आपका इसमें ये बनाया गया है। ये सब हमारे अगर देखा जाएगा तो ये हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री लेवल पर इसका सारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीज़ हमारा इसमें हो गया है, ठीक है ना। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, केमिकल कहिए या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहिए, या आप इसे अदर केमिकल एजेंट कहिए। तो ये हमारा 2 टॉपिक इसमें पूरा पूरा अच्छे तरीके से क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया, ठीक है ना। 3 टॉपिक हमारा बचा है इसमें, हमारे एनसीईआरटी में ना 3 टॉपिक हमारा दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी में हमारा जानते हैं 3 टॉपिक कौन कौन सा है। एक हमारा सीवेज ट्रीटमेंट बच गया है, दूसरा अगर देखा जाए तो चौथा हमारा बायोगैस बच गया है, और उसके बाद से हमारा बायो कंट्रोल एजेंट और हमारा बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। 4 टॉपिक हमारा बचा है। अभी तक हमने 2 टॉपिक इस चैप्टर का खत्म किए हैं। पहला जो टॉपिक था हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड में कहाँ का उपयोग होता है, पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं। दही बनाना सीखे हैं, ब्रेड बनाना सीखे हैं, इडली डोसा बनाना सीखे, चीज़ बनाना सीखे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा चैप्टर का जो टॉपिक था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, हमारा दारू बनाना सीखे, हमने एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाना सीखे हैं, और अगर देखा जाएगा तो हमने एंजाइम कौन कौन से बनते हैं, एसिड कौन कौन से बनते हैं, और अदर केमिकल्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सब क्या है, ये सब अदर केमिकल एजेंट है जो हमारे इंडस्ट्री लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये 2 टॉपिक खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा सीवेज, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, उसके बाद से अगर देखा जाएगा तो हमारा बायोगैस क्या है, उसके बाद से अगर देखा जाएगा तो हमारा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो ये 4 टॉपिक अभी हमारा बचे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आज का इसमें है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक जाए और इसका लाभ उठा पाए। तब तक के लिए इसमें इतना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।